हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शरण फिजियोथेरेपी सेंटर। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा जिम। और मैंने अपना करा है होमवर्क, क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चंस हो सकते थे जिम से रिलेटेड, एज अ बिगनर कौन कौन से मिस्टेक करते हो आप, आपका क्या मेंटालिटी होना चाहिए, डाइट वर्सेस जिम कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल वर्सेस फीमेल किसके लिए जिम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट ये भी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले बहुत ही ज़्यादा एक रील वायरल चल रहा था जिसमें कि इस्कॉन के एक स्पिरिचुअल गुरु कह रहे थे कि women शुड नॉट डू द जिम, दे शुड डू देयर हाउस होल्ड वर्क इंस्टेड, कि उन्हें घर का काम कर लेना चाहिए उसी में, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग तो वैसे ही करते थे और वो फिट भी रहते थे। तो ये सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने लिख रखा है यहाँ पे, 7-8 सवाल हैं टोटल, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स भी हैं। अगर आप जिम जा रहे हो तो बिगनर मिस्टेक्स क्या होता है, साथ ही साथ अगर आप जिम जा रहे हो और अगर आप इंजरी से बचना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें ऐसी आपको करनी चाहिए। तो बेसिकली ये तो रहा इंट्रोडक्शन कि मैं किस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। अब फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि जिम का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो चले, जिम का इंपॉर्टेंस मैं एकदम आसान शब्दों में मैं बोलूँ तो देखिए, आपका जो बॉडी है, बॉडी का अपना एक वेट है जो कि आपका जो वेट बेरिंग जॉइंट्स है वो उठाता है। आपका बॉडी जितना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, जितना ज़्यादा मसल्स स्ट्रांग बनेंगे, उतना ही ज़्यादा आप डेली जो लाइफस्टाइल है आपका, यानी डेली आप जो भी कामकाज करते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा, आपका मसल ग्रोथ होगा। तो आपको जब आप ओल्ड हो जाओगे, यानी कि अराउंड 35-40-45 के एज के अराउंड, तो आपका बॉडी जब मसल फाइबर्स को लूज करता है तो आप उस प्रोसेस को और स्लो कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बात कर रहा था कि एक वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा था, मैं वो वीडियो यहाँ पे डालूंगा नहीं, मुझे फालतू का कॉपीराइट चाहिए नहीं, और प्लस ये एजुकेशनल कंटेंट है, मुझे उनको रोस्ट भी नहीं करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो एक स्पिरिचुअल गुरु हैं। तो इन फ्यूचर कभी मुझे स्पिरिचुअलिटी की कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा। और सेम मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जो एमबीबीएस से रिलेटेड है या सर्जन से रिलेटेड है, तो आप प्लीज़ उनके पास जाइए, ऐसे लोगों के पास मत जाइए। ओके, तो अब उस वीडियो के इसलिए इस वीडियो को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि उस वीडियो से कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाएगा। ओके, और मैं ये नहीं चाहता ना। उस वीडियो में जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल ही गलत है। मेल वर्सेस फीमेल में ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए जिम में, ये कोलैबोरेशन होना चाहिए। आपको फिट रहना है, आप तो जिम जाओ, इसको एक कंपटीशन बनाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बात करूं उस सवाल के ऊपर कि क्या फीमेल को नहीं जाना चाहिए जिम, तो मैं बोलूंगा ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि फीमेल को जिम की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, क्यों ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं। विमेन में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ओके, विमेन में आपका जो पोस्टपार्टम का जो कंडीशन होता है, यानी कि डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्लस फीमेल में आफ्टर द मेनोपॉज एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। मैं एकदम आसान शब्दों में बताऊं तो बोन का जो डेंसिटी है, यानी कि बोन का जो आप ऐसा कहिए कि बोन जिस चीज़ से बना है वो चीज़ का उसमें डेफिसिट आने लगता है, कम होने लगता है, तो बोन आपका वीक होने लगता है। तो उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही एकमात्र एक ऑप्शन बचता है आपके पास। तो अगर आपका शुरू से ये चीज़ किया हुआ रहेगा, आपका मसल मास अच्छा रहेगा, तो आप उस चीज़ को और डिले कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो प्रेगनेंसी के टाइम में भी बॉडी स्ट्रांग रहता है आपका, जो हार्मोनल इश्यूज़ है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इवन पीसीओडी वगैरह में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए और वजन घटाइए। ओके, सो देयर मस्ट बी समथिंग, या मतलब मैं उसको बोलूँ तो कुछ तो इंपॉर्टेंस रखता होगा, तभी तो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जब जो 4 डेज 5 डेज का जो वो पीरियड होता है जिसमें कि बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होता है उसमें। तो एक्सरसाइज अगर आप करते हो, अगर आप बॉडी को अगर आप खटाते हो इन द सेंस, तो वो जो पेन होता है वो कहीं ना कहीं उसका जो आपका जो टॉलरेशन एबिलिटी जो है आपका बढ़ेगा वो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेल वर्सेस फीमेल करने की ज़रूरत नहीं है। मेल शुड गो टू द जिम एंड फीमेल शुड ऑल्सो गो टू द जिम। ओके, आप घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाइए। इवन मेल शुड हैंडल होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट फीमेल को ज़्यादा जाना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं वहाँ पे। दूसरा चीज़ ये आता है जो कि नेक्स्ट सवाल है हमारा कि होम वर्कआउट या जिम। तो मैं ये कहूँगा, अगर मेरे से पूछा जाए पर्सनली, तो मैं होम वर्कआउट को बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ प्रेफर। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि मैं कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। अब मुझे अगर सुबह उठ करके दौड़ने जाना है तो वो मैं कर लूँगा, बट रोज़ सुबह उठ करके क्योंकि क्या है कि जिम में आप जाते हो और बहुत सारे लोगों से मिलते हो, और यू नो देर आर सर्टेन ग्रुप्स, तो वहाँ पे ग्रुप बनता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं वो अच्छा लगता है। कोई किसी को मैं एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ तो मुझे भी वो मोटिवेशन मिलता है।
मैं ये सेम चीज़ आपको कहूँगा, अगर आप अपने लाइफ को लेकर के आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आपको ये लगता है कि मैं घर पे वर्कआउट कर सकता हूँ, नो इश्यूज, तो आप बिल्कुल कीजिए। देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन कि होम वर्कआउट करें या जिम वर्कआउट करें। आप बिल्कुल घर पे कर सकते हैं। घर पे कैसे कर सकते हैं, दो ऑप्शन मैं बताता हूँ। एक तो आप डंबल खरीद सकते हो, ओके, डंबल 5 केजी 10 केजी आप खरीद लो और आप उससे घर पे आप वर्कआउट कर सकते हो, या फिर आप बॉडी वेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। वंस अगेन, अगर आपका गोल ये है वजन घटाना, तो आप ऑब्वियसली घर पे वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपका गोल है वजन को बढ़ाना, अगर आप पतले दुबले हैं, तो वो वंस अगेन वो डाइट से होगा। डाइट से तो फिर आपका वजन घटता भी है, वो भी एक बात है कि वहाँ पे भी एक कोरिलेशन आ जाता है। तो ये एक बात रहा, ओके। तो मेरा पर्सनल जो चॉइस रहेगा वो हमेशा जिम रहेगा, बट ये आपके ऊपर है। अगर आप गांव में रहते हो, जिम एक्सेसिबल नहीं है या जिम जाने के पैसे नहीं है, तो पहले तो मैं बोलूँगा पैसे कमा लो। नहीं कमा सकते फॉर सम रीज़न, नहीं है उतने पैसे, तो प्लीज़ आप घर पे वर्कआउट कीजिए, बट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो शुरुआत का 2 क्वेश्चन हमने डील कर लिया, जिम किस लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिम का इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली, और दूसरा होम वर्कआउट वर्सेस जिम वर्कआउट। तीसरा ये आता है कि वजन कम करने के लिए क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। मैं आपको एक सिंपल सा एक इलाज बताता हूँ, आपको वजन कम करना है तो। क्योंकि बहुत सारे लोग, इवन मैं समझता हूँ कि अगर मैं जिम जाता हूँ और उसमें मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ, तो उसमें मोस्टली लोग वजन घटाने के लिए ही जिम जाते हैं। बट अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वजन बढ़ाने के लिए जिम ना जाओ, इट इज़ योर प्रेफरेंस आफ्टर ऑल। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपको वजन घटाना है, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि वजन हमेशा किचन में घटता है। आप क्या खा रहे हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। अगर आप जिम कर रहे हो 1 घंटा और बाकी दिन भर में आप मैदा का चीज़ खा रहे हो या बाहर का पैकेज्ड फूड खा रहे हो, तो आपका कोई काम का नहीं है, ओके। फिर अगर आप बाहर का खाना ऐसा खा रहे हो, तो फिर उसके लिए आपका वर्कआउट का इंटेंसिटी भी उतना ही ज़्यादा होना चाहिए, ओके। मैं आपको एक छोटा सा एक चीज़ एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कुछ दिनों पहले नहीं, मैं बहुत सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ इनको। कर्नल शिवेंद्र कन्वर करके हैं, उनका एक वीडियो सुन रहा था जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमें तो चाय मिलता था जिसमें कि खूब सारा चीनी होता था, ओके। तो ये बात तो बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को बुरा लग जाएगा, और हमें मिलता था सूजी का हलवा। अब देखो, आर्मी वालों का ट्रेनिंग नेक्स्ट लेवल होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा विग्रस टास्क करवाया जाता है। तो उनको अगर चीनी दिया जा रहा है ना, अगर वो 1 किलो चीनी भी खा लें, तो मुझे लगता है कि वो पचा लेंगे, ओके, क्योंकि उनका वर्कआउट का इंटेंसिटी ही उतना ज़्यादा है, उनको एनर्जी चाहिए। बट अगर आप जिम में आप 1 घंटा दे रहे हो जिसमें कि सिर्फ आप वजन उठा रहे हो और थोड़ा बहुत आप कार्डियो कर रहे हो, और उसके बाद अगर आपका डेली लाइफस्टाइल में अगर आपका कोक है या फिर आपका बाहर का जो तला छना है वो सब आप खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं इट डजंट मेक एनी सेंस, वो आपका वजन नहीं घटाएगा, ओके। आप रेस्ट्रिक्शन के साथ आप वीक में 1 बार या 15 दिन में 1 बार कर लो, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वजन घटाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना खान पान सुधारना है, फिर उसके बाद आप जिम में दिमाग लगाइए, ओके। चलो अब आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन ये है हमारा कि कार्डियो ट्रेनिंग वर्सेस वेट ट्रेनिंग। मुझे ये चीज समझ नहीं आता कि हम लोग फालतू में चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। कार्डियो ट्रेनिंग इज फॉर योर हार्ट, ओके, एंड वेट ट्रेनिंग इज फॉर योर मसल, सो व्हाई नॉट डू बोथ। आप क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो कि मुझे वजन घटाना है तो सिर्फ मैं कार्डियो करूं, या मुझे वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, क्यों इन चक्करों में पड़ना है। आप अपने वर्कआउट को 3 फेज में बांटिए, जो आप टाइम दे रहे हो। मान लेते हैं कि 60 मिनट्स का आपका वर्कआउट होता है, तो उसका 1/3 जो पार्ट है उसमें आप कार्डियो कर लीजिए, 20 मिनट्स गो फॉर कार्डियो, ओके, एंड देन जो 40 मिनट्स बचता है उसमें आप अपना वेट ट्रेनिंग कर लीजिए, ठीक है। तो आप दोनों चीज कीजिए, क्योंकि ये वैसा ही सवाल है कि आपको मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा, जिसका कोई आंसर ही नहीं है, आपके लिए दोनों जरूरी है, ओके। तो ये रहा मेरा जो नेक्स्ट सवाल का जवाब। और उसके बाद का क्वेश्चन ये है हमारा कि ओके, डाइट वर्सेस एक्सरसाइज विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, ओके। मैं ये कहूंगा कि वंस अगेन ये वही वाला सवाल है कि मम्मी पसंद है या पापा, ओके। क्यों? क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज दोनों आपका साथ साथ चलता है, इट्स लाइक अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कैसे, वो दोनों एक साथ चलता है, आप एक चीज को पकड़ के नहीं रह सकते, ओके। अगर आपका अगर आपको चीजों को मेंटेन करना है, लेट्स से यू हैव अ हेल्दी बॉडी, और अगर आपको मेंटेन करना है तो फिर आप डाइट पे फोकस कीजिए, ओके। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपका डाइट खराब है और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो दिन भर का 1 घंटा, इट वोंट मेक एनी सेंस। आप बाहर का खूब खाइए, बट देयर शुड बी सम रेस्ट्रिक्शन। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना ही चाहिए, जैसे कि मैदा, जैसे कि तेल, जैसे कि रिफाइंड ऑयल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो अवॉइड दैट। एंड दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिम कितना दिन करना चाहिए। मैं बताऊं, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा मुझसे पूछा गया। इवन मैं जहाँ जिम जाता हूँ
वहाँ पे भी एक बार ऐसे ही हंसते हुए एक फ्रेंड ने पूछ लिया था कि कितना दिन तक जिम करना चाहिए, तुम तो फिजियोथेरेपिस्ट हो, तुम बताओ। तो देखो ये वैसा ही सवाल है आपका कि सांस कब तक लेना चाहिए, लाइफ टाइम, राइट? तो जिम आपका एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट होना चाहिए। आपको पानी कब तक पीना चाहिए, देर इज नो आंसर, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सांस लूंगा, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तब तक पानी पीऊंगा। तो सुबह का, शाम का 1 घंटा, दोनों में से कभी भी किसी भी एक टाइम आप निकालिए, एक्सरसाइज कीजिए, एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल से अलग चीज नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे आप नहाते हैं, ओके? तो ये उसी का एक पार्ट है, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं रखना। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना, जो मुझे लगता है कि हम लोग अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इतना ज्यादा, जो कि कॉम्प्लिकेट वहां करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मिस्टेक्स एज अ बिगिनर। बहुत सारे मिस्टेक्स आते हैं अगर आप नए नए हो, ओके? अगर आप नए नए हो और आप ये चाहते हो कि मेरा वजन घटे और मैं जाऊंगा, अब जिम जाऊंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि एज अ बिगनर, क्योंकि मैंने देखा भी है ये सारी चीजें, क्या करते हैं लोग कि बाइसेप्स का 5 एक्सरसाइज सीख लेंगे, इस एंगल पे करना है, इस एंगल पे करना है, इस एंगल पे करना है, इस एंगल पे करना है। मतलब अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना है। शुरुआत में आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑर्गन पकड़ो, एक मसल पकड़ो, जैसे कि आपको मान लीजिए चेस्ट को ट्रेन करना है, राइट? आप चेस्ट का 2 वेरिएशन सीखो, 2 से 3 वेरिएशन, ओके? दैट्स इट। उसको आप मास्टर करो, उसमें आप एक डायरी मेंटेन करो कि हाँ, वीक 1 में मैं 5 kg से शुरू करा, ओके? तो वीक 2 में मेरा क्या प्रोग्रेशन है, वीक 3 में मेरा क्या प्रोग्रेशन है, वीक 4 में मेरा क्या प्रोग्रेशन है। एक डायरी को आप जरूर मेंटेन करो जिसमें आप अपना कैलोरी वगैरह को आप काउंट कर सकते हो चाहो तो, बट मैं कहूँगा कि अननेसेसरी यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फेलोज दैट आई हैव सीन हु गो टू अ जिम, उनको बस एक बेटर बॉडी चाहिए, उनको एथलीट नहीं बनना है। एंड आई ऑल्सो अज्यूम कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप एथलीट नहीं हैं ऑब्वियसली, तो आप नॉर्मल एक लाइफस्टाइल जी सकते हो। आप वहाँ पे आप ट्रैक कीजिए बस सिर्फ और सिर्फ अपना जो वेट है कि आप क्या प्रोग्रेशन हो रहा है उसका, ताकि उस हिसाब से आप अपना लोड सेट कर सकें। कुछ नहीं करना है, इतना सारा एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, इवन जिम ट्रेनर भी शुरुआत में 5-5, 6-6 वेरिएशन सिखा देते हैं चेस्ट का, इंक्लाइन में, फिर डिक्लाइन में, फिर डंबल में, फिर ऐसे तो फिर वैसे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 वेरिएशन सीखो, उसका 10 से 12 रेप निकालो, 3 से 4 सेट में डन। कुछ नहीं करना आपको। दूसरा मिस्टेक, आगे बात करते हैं हम लोग। क्या मिस्टेक है दूसरा? नॉट फॉलोइंग डाइट। अब नॉट फॉलोइंग डाइट मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी जस्ट मैंने आपको डाइट का इंपॉर्टेंस बताया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डाइट आपके लिए, तो डाइट को प्लीज़ फॉलो कीजिए। और चलते हैं, तीसरा मिस्टेक है हमारा नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। नाउ जिम इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप ओवरलोड ही नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अटक गए हो, ओके? इवन जिम को आप भूल जाओ, फिजियोथेरेपी इज अबाउट ओवरलोड। पूरा फिजियोथेरेपी अगर ओवरलोड को अगर हटा, सॉरी ओवरलोड नहीं, प्रोग्रेस, ओके? तो अगर आप पूरे ये प्रोग्रेस वाला जो टर्म अगर आप हटा दो, तो पूरा रिहैबिलिटेशन का मतलब खत्म हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज का मतलब ही खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मान लो आप वीक 1 में 5 kg से आपने शुरू करा चेस्ट प्रेस लगाना, ओके? अब आपने 5 kg से शुरू करा, अब आप 3 महीने हो गए, आप 5 kg पे ही अटके हुए हो, तो आपने अल्टीमेटली प्रोग्रेस क्या करा? कुछ नहीं, ठीक है? तो आपको वो चीजें रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा, ओके? कि ओके, वीक 1 में मैंने इतना kg से स्टार्ट करा, वीक 2 में मैंने इतना करा, वीक 3 में इतना करा, तभी तो आप प्रोग्रेस करते जाओगे और तभी आपका मसल का जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको डेली लाइफस्टाइल में फॉलो करना है। जो नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा, उसमें उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैंने जिम के जितने भी पेशेंट्स अभी तक देखे हैं, जितने भी, उसमें से 90 तो मैं नहीं बोलूंगा, बट 99% ऑफ द केस में जो भी मेरे पास पेन लेकर के आता है, चाहे वो लो बैक पेन हो, चाहे वो शोल्डर पेन हो, चाहे वो एल्बो पेन हो, चाहे वो रिस्ट पेन हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक ही कारण होता है, वो है ईगो लिफ्टिंग। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एक 250 ग्राम का एक ग्लास है, अगर मैं चाहूँ उस ग्लास में कि मैं आधा किलो पानी हटा लूँ, तो क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर आपका स्ट्रेंथ ही है कि मैं 5 kg एक बार में उठा सकता हूं, तो आप ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? एवरी बॉडी इज डिफरेंट। अगर आपको 50 kg उठाना है, तो आप वो काम एक दिन में नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, ओके? फिर तो वहां पे आपको जेसीबी ही बुलाना होगा,
ओके, तो आपको वो जो लेवल है उसमें पहुंचने में आपको धीरे धीरे पहुंचना पड़ेगा। आप एक ही बार में नहीं पहुंच सकते हो वहां पे। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में मत पड़ो। आप सामने वाले को देख रहे हो कि वो 50 उठा रहा है, हम भी एकदम हाइप अप हो गए कि अब हम तो उठाएंगे, मेरा तो अब ईगो का सवाल हो गया है। मत कीजिए ऐसा काम, धीरे धीरे वहां तक पहुंचिए। अगर आप धीरे धीरे वो चीज वहां तक पहुंचेंगे तो इट विल लास्ट अ लाइफ टाइम। ओके, तो वहां पे नहीं पहुंचना है। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है हमारा वार्म अप। बहुत सारे लोग वार्म अप भी गलत तरीके से करते हैं। वार्म अप का काम क्या होता है, सबसे पहले आप वो समझो। वार्म अप का काम होता है मसल्स को एक्टिवेट करना। जैसे कि अगर मैं चेस्ट का मूवमेंट अगर मैं कर रहा हूं, तो चेस्ट का मसल्स को एक्टिवेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वार्म अप आप ऐसा समझ लो कि बेसिकली उसको वार्म करना, उसको प्रिपेयर करना कि अब आपका ये मूवमेंट, अब मैं 50 केजी का उठाने वाला हूं, बट बिफोर दैट आई नीड टू प्रिपेयर। ओके, जस्ट लाइक इन महाभारत जब कृष्ण जी अर्जुन को प्रिपेयर करते हैं फॉर अ बैटल। ओके, तो एक छोटा सा रेफरेंस था यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो सबसे ज्यादा मिस्टेक मैंने देखा है, क्या होता है, आज लेग डे है बट वो वार्म अप करते हैं अपर बॉडी का। डजंट मेक एनी सेंस। वार्म अप कैसे करें, कुछ नहीं करना आपको। लेट्स से आप स्क्वाट लगाते हो 50 केजी, 100 केजी, कुछ मत कीजिए, स्क्वाट बिना वेट करके 50 बार कर लीजिए, दैट इज योर वार्म अप। ओके, चेस्ट प्रेस आप मान लो आप लगाते हो 50 केजी, 100 केजी, 20 केजी, कुछ नहीं करना, 2.5 का प्लेट लगाइए, सेम मूवमेंट को रिपीट कीजिए खाली रॉड से, या तो आप खाली रॉड से रिपीट कर लीजिए बिना किसी वेट ऐड ऑन किए। तो आपको वार्म अप करना है, तो आपको क्या करना है, एकदम ही लो, अपने जिम में जाओ आप, उसमें वहां पे सबसे कम वेट का आपको डंबल दिखे उसको उठाओ, उसको उठा करके आप एक्सरसाइज करो, उस सेम मूवमेंट को आप रिपीट करो जितना बार आप मैक्सिमम कर सकते हो। दैट इज योर प्रॉपर वार्म अप। साथ ही साथ थोड़ा सा उसके साथ साथ सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होता, थोड़ा सा मोबिलिटी एक्सरसाइजेज और उसके साथ साथ डायनेमिक स्ट्रेचिंग। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ बिगिनर हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत का 1 मंथ कह लो या आप शुरुआत का 1 वीक ही क्यों ना कह लो, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं हम लोग। ओके, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज तो एकदम 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा इतना एक्सरसाइज करते हैं और फिर अगले दिन जिम जाना बंद, क्योंकि बॉडी में पेन हो रहा है, थकान लग रहा है, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप शुरुआत में 45 मिनट्स टू 1 आवर का आप जिम जाओ और अपने बॉडी को रिकवर होने के लिए भी आप अपना टाइम दो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना स्लीप सुधारना है। ओके, आप 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लीजिए, साथ ही साथ आप पानी अच्छे से पीजिए, साथ ही साथ आपको उसके अलावा आपको क्या करना है कि अपना डाइट अच्छा रखना है। तो जिम जाना बड़ी बात नहीं है, आप एक दिन जिम चले गए वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं हो गया, बट अगर आप वो लाइफ टाइम अगर आप वो अचीव कर सकते हो, वो सबसे बड़ा बात है। ओके, तो रिकवरी इज मोर इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन योर स्लीप, focus on your diet, focus on your nutrition, okay, and focus on rest also। बाकी आपको क्या करना है, जिम जाओ आप, धीरे धीरे वॉल्यूम, इंटेंसिटी, रैप, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैपेसिटी, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाओ। उसके लिए तो आपका वहां पे कोच है ही। ओके, तो आपको ये चीज अपने माइंड में रखना है कि रिकवरी शुड बी देयर। ओके, एक और बात मैं आपको बताता हूं, बिगिनर मिस्टेक्स ये भी होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जब जिम जाते हैं तो वो ब्लाइंडली इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करने लगते हैं। ओके, इन्फ्लुएंसर्स ने जो कह दिया उसको आंख बंद करके बिना अपना लॉजिकल माइंड यूज किए उसको फॉलो करने लगते हैं। मैं बोलूंगा इस चीज को करना आप बंद कर दो। आप जिस जिम में जा रहे हो, अगर वहां का कोच अच्छा है, उसको एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आप उसकी बात को समझो, क्योंकि वो आपको सामने से देख रहा है, वो आपके जो एबिलिटीज है उसको ज्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, आपको वो ट्रैक कर रहा है कि आप कितना वजन उठा पा रहे हो, नहीं उठा पा रहे हो, आपका कितना वेट है, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो अवॉइड फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स ब्लाइंडली, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसमें अपना ब्रेन लगाओ। ओके, आपका जो, मैं तो बोलूंगा कि आपका जो जिम कोच आपसे जो कह रहा है, आप सबसे पहले तो उसको फॉलो कर लो आप, क्योंकि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ओके, और जो नेक्स्ट और जो लास्ट मिस्टेक है वो है हमारा एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स टू क्विकली। इवन मैं आपको एक छोटा सा घटना बताता हूँ। मैं पिछली बार जहाँ जिम जा रहा था, वहाँ पे एक बंदा ने मुझे रोक करके बोला, सर आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हो ना? मैं बोला हाँ। तो वो कह रहा था कि सर अगर मैं क्रंचेस ऐसा लगाऊं तो कितने महीने में मेरा एब्स आ जाएगा? ओके, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा क्या, या समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कॉन्वर्सेशन कुछ हुआ। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना अपना,
वो थोड़ा सा उसको थोड़ा लोअर डाउन करके आप रखो पहले अपनी जगह। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ को एक आपने हेल्दी बॉडी, आप चलो मैं मानता हूँ कि आप 6 महीने में या 1 साल में आप उसको अचीव कर लोगे, आपने 6 पैक एप्स को अचीव कर लिया। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं कहता हूँ टॉपर एक बार बनना आसान है, बट टॉपर वाली जो मेंटालिटी है और साथ ही साथ बार बार टॉपर बने रहना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके, तो आपने एक बार अगर आपने 6 पैक ऐप अचीव कर लिया तो वो सराहनीय है अपने आप में, बट अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हो, दैट इज़ हैट्स ऑफ, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो इतना जल्दी आपको ये नहीं होना है कि ऐसा क्या कर लें कि 1 महीने में ही मेरा ऐब आ जाए, मेरा लेग्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि अगर आपका मेंटालिटी ये है ना, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में बढ़ जाओगे, फिर आप स्टेरॉइड्स का यूज़ करने लगोगे, ड्रग्स का यूज़ करने लगोगे, और ऐसे बहुत सारे फैंसी चीज़ें आई गई हैं मार्केट में और वो ब्लाइंडली लोग फॉलो कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी बिगिनर मिस्टेक्स। अब जो नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इंजरी। ओके, बहुत सारे ऐसे इसमें भी पॉइंट्स आते हैं, बट आपको समझने वाली बात यह है कि मोस्टली जो पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। डाइट अच्छा होना चाहिए, वार्म अप होना चाहिए, प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए, ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में मत भागो आप, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। बट इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो सबसे पहला है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है एटलीस्ट 4 to 5 days a week। ओके, ये चीज़ आपको करना है। दूसरा, अपना फॉर्म को करेक्ट करके रखना है। आप एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि अब एज अ बिगिनर वो तो एक्सेप्शन में आ जाता है, बट धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाते हो चीज़ों से, तो आप लेट्स से कि आप चेस्ट प्रेस लगा सकते हो 10 kg का। ओके, तो अगर मैं आपको 12.5 का अगर मैं डंबल लगा करके दूं तो आपका फॉर्म कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। बट अगर मैं सेम चीज़ अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपको 2.5 kg का डंबल लगा करके करना है, तो आपका फॉर्म बिल्कुल सही रहेगा। ओके, तो ये आपका ये क्या हो रहा है कि बेसिकली जब वेट लाइट होता है ना, तो उस वक्त वी आर सो कंफर्टेबल। ओके, तो अपने आप को प्रोग्रेसिव वेट के साथ भी कंफर्टेबल बनाना है, साथ ही साथ अपने पोस्चर को भी करेक्ट करके रखना है। गलत तरीके से अगर आप चीज़ों को उठाओगे तो इट कुड बी प्रॉब्लमैटिक। और जो दूसरा और जो लास्ट पॉइंट है मेरा कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम इंजरी, वो होता है हमारा कि जब भी आप वेट को उठाएं तो कंट्रोल लेकर के उठाएं। आप एक चीज़ आपने नोटिस करा होगा कि अगर आप 10 kg का वजन अगर आप उठा सकते हो, और अगर मैं आपको बोलूँ कि 2.5 kg का प्लेट लेकर के, देन यू विल हैव टू डू चेस्ट प्रेस, आपको चेस्ट प्रेस करना है, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली उसको कर लोगे। मैं आपको 50 बार बोलूंगा तो हो सकता है आप 100 बार भी कर लो। ओके, बट होगा क्या अगर आपका कैपेसिटी 10 kg का है और अगर मैं आपका 15 kg का वेट लगा दूं, तो क्या होगा, हाथ कांप सकता है, इधर उधर जा सकता है, डिसबैलेंस हो सकता है। तो वो होने नहीं देना है विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ओके, तो क्या इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल में आपका रैप होना चाहिए। मैंने कई सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो लैट पुल डाउन जो ये इस तरह से जो करते हैं, उसमें वो 50 kg का लगा लेंगे एंड देन दे नीड ए स्पॉटर, उनको कोई एक हेल्पर चाहिए, वो पीछे से ऐसे पुश करता है नीचे। मैं ये सोचता हूँ कि फायदा क्या हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत असिस्टेंस इज नेसेसरी, ठीक है, जैसे कि पीछे खड़ा रहना ड्यूरिंग चेस्ट प्रेस ताकि आपको इंजरी ना हो, थोड़ा सपोर्ट देना। बट अगर आप अपना पूरा वो लोड अगर आप उसी को थमा दे रहे हो, फिर तो उसी का बॉडी बनेगा फिर तो। ओके, तो ऐसा आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आप कोई भी मूवमेंट को करते हैं विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड, 10 से अगर आप 12.5 पे जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल वे में कीजिए। उसको ऐसा ना हो कि आपका हाथ कांपने लगे, ठीक है, या आपको मतलब कि 12.5 का भी वजन अगर आप उठा रहे हो तो उसमें भी ज़्यादा एफर्ट जो है आपका हेल्पर ही लगा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो आई गेस ये इतने वीडियो में जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस करा, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा छूटा है। एक चीज़ जरूर छूटा है और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करूंगा कि अगर आपको पेन होता है ड्यूरिंग जिम तो क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जहाँ पे मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर करूंगा आपसे कि अगर आपको जिम में अगर आप वेट उठाते हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर आप वेट उठा रहे हो और शोल्डर में पेन हो रहा है, अगर आप शोल्डर प्रेस करते हो जैसे ही तो आपके शोल्डर में पेन आ रहा है, या इवन चेस्ट प्रेस करते हो तो पेन आ रहा है, तो क्या करना चाहिए और ऐसे कौन से केस में फिजियोथेरेपी से मिलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको उसमें आपको क्या है ना, कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन से एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं ताकि वो पेन ना हो। ऑल्दो बातें जो भी मैं करूंगा वो काफ़ी हद तक जनरल होगी,
तो मैं ये आपसे नहीं बोलूँगा कि आप आंख बंद करके आप फॉलो कीजिए, बट हाँ कई कुछ ऐसे टिप्स मैं ज़रूर दूंगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो मैं ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ कि आप ऐसा कर लो, आप वो कर लो, आप ये कर लो तो आपका ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोलूँगा। बट आपको वेट करना होगा उसके लिए। बट ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को ज़रूर दिखाइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।